उसमें से पहले उसका कमीशन हटाओ, फिर जो प्रॉफिट आता उस प्रॉफिट का 10% उसको देना है। सो तो नहीं पता है तो x लेना पड़ेगा। तो 110 माइनस एक्स का 10% इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 11 माइनस 0.1x इज इक्वल टू एक्स, उसको उधर भेज दीजिए। 1.1x is equal to 11, x is equal to 11 divided by 1.1, which is exactly what we did, 110 by, काट कूट के वही बचता है 10 आएगा। बुझा रहा है? पक्का? अब प्रूफ करके देखिए राइट है कि रॉन्ग। नेट प्रॉफिट में 110 रुपया में मैनेजर का कमीशन या ए का कमीशन डिडक्टेड था? नहीं। आपका कमीशन कितना है? 10 रुपीज। डिडक्ट करिए 100, उसका 10% वही 10 था। समझ पा रहे हैं केस 2 कैसे होगा? केस 1 में क्या करना था भाई? इसी का 10%। केस 2 में क्या करना था? इसका डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। बुझा रहा है? लिख दीजिए इसका आंसर। सॉरी, देखिए वो तो डिविजिबल प्रॉफिट का बात कर रहे हैं आप, जो बचेगा। हाँ हाँ, केस 3, केस 2 ओके है? तो इसका आंसर 10 आया ना? ये हम सब हटा दे रहे हैं। हाँ, अच्छा केस 2 का आप लिखे क्या वैसे? 110 बाई 110 इंटू 10। 5 रहता तो क्या लिखते? 12 रहता तो? समझ रहे हैं ना? वो इतना से इन्फ्लेटेड है। एक्स में करना है इंटू इज इक्वल टू एक्स। जी 7 होता तो 110 बाई 107 इंटू 7, जो भी नेट प्रॉफिट है। क्लियर है? पक्का? केस 3 लिखिए और केस 1 में अंतर बताइएगा उसका। हाँ, ये कलर से प्यार हो गया हमको, अच्छा लग रहा है ब्लू। व्हेन ए अ पार्टनर is entitled to a commission of 10% on such a profit which is after charging interest on capital, salary to partner, capital, salary to partner, but not commission. रहने फिर से बताइए इसका मतलब क्या है? जो थर्ड केस है बोल रहा है एक ऐसे प्रॉफिट का कर दिए। परफेक्ट आंसर है। एक चीज जब चेंज कर दीजिए, 110 में 30 जोड़ना भी पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, दे आर टॉकिंग अबाउट सच अ प्रॉफिट। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट सच अ प्रॉफिट वी डू क्रेडिट माइनस डेबिट। सो क्रेडिट माइनस डेबिट में क्या करेंगे? 110 प्लस 30 140। बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब आईओसी हटाकर 100, फिर 45 55 कमीशन डिडक्ट करना है क्या? तो 55 का 10% की 10 बाई 110? 55 का ही 10%। तो इसको लिखेंगे कैसे आप? 100 तो है ही नहीं, 110 प्लस 30 माइनस 40 माइनस 45।
इस प्रॉफिट का नाम क्या हुआ? सो अब such a profit which is after IOC and salary. This is such a profit which is after deducting IOC and salary, but not commission. इनका पूरा 10%, मतलब 55 रुपया का 10%। अद्वितीय नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, एग्जाम में ये क्लैरिटी नहीं रहने से सब कुछ राइट होगा, लास्ट फिगर गड़बड़ हो जाने से सब गड़बड़ हो जाता है। सबसे ज़्यादा मार्जिन फॉर एरर इधर ही है, कब प्रॉफिट पे 10% करना है, 10/110 करना है, कब क्रेडिट माइनस डेबिट करके 10% करना है, और कब क्रेडिट माइनस डेबिट करके 10/110 करना है। तो आप शायद समझ ही रहे होंगे केस 4 क्या होने वाला है। लिखिए, व्हेन ए अ पार्टनर when a partner is entitled to a commission of 10% when a partner is entitled to a commission of 10% on such a profit which is after charging IOC, salary, after charging IOC salary and his commission। चिरानिया जी क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये सेम चीज़ भैया, पर इसमें एक चीज़ और माइनस होना होगा, -x का 10% ही x है, मतलब 55 माइनस x का 10% ही x है, या यूनिटरी मेथड 55 कितना परसेंट से इन्फ्लेटेड है? 10% से। सो ये 110 है, सो 10 कितना? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 and 4? क्योंकि दोनों में 10/110 था भैया। डिफरेंस ये है, वो नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग था, तो डायरेक्टली इस वैल्यू का 10/110 किया आप, और एक सच्चा प्रॉफिट था तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके 10/110 किया आप। 1 और 3 में क्या फर्क है? फिर दोनों में तो 10% लिया आप। नेट प्रॉफिट पे 10% था तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का 10%, जो रहने बोल रही थी ये 11 रुपया, पर वो क्या है? बिफोर चार्जिंग इस कमीशन। और अगर वो बोले नहीं नहीं आफ्टर करना है तो 10/110 का लॉजिक है, पर नेट प्रॉफिट पे कब और सच्चा प्रॉफिट पे कब, यहां पर क्लैरिटी रख लेना। कभी कभी नेट प्रॉफिट का 10/110 करना पड़ता है या 10/100 करना पड़ता है, कभी क्रेडिट माइनस डेबिट करके 10% या 10/110 करना पड़ सकता है। लिख दीजिए, लिखते हैं बिगिनिंग से। 110 + 30 - 40 - 45 होल डिवाइडेड बाई 110 × 10। चलेगा सर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? जनरल रिजर्व, नोट नंबर 6। ये भी सैलरी की तरह 30 सेकेंड्स में खत्म होगा। जनरली दिस अमाउंट इज डायरेक्टली गिवन, लिखिए, जनरली दिस अमाउंट इज डायरेक्टली गिवन if not given, if not it will be a percentage on net profit। तो सीधा केस 1 हो गया। a percentage, if not given it would be a percentage on net profit। मतलब जैसे केस 1 निकालते थे कमीशन का, डायरेक्टली 10/100। चलेगा सर? लास्ट लिखिए, डिविजिबल प्रॉफिट।
नोट नंबर 7। देखिए, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। This is the balancing figure to be divided in the profit sharing ratio. To be divided in the profit sharing ratio. That is, if it is mentioned in the question, we would consider that if silent, सवाल चुप है, equally. If silent, profit to be divided equally. क्लियर है? यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट मतलब पीएल एप्रो खत्म होता है। इसके बाद आप कल एक प्रैक्टिस क्लास करते हैं। अभी जाइए मत, अभी सम्स बनाना है। किताब बंद होने का लक्षण दिख रहा था हमको। नहीं, गुड। हाँ, नहीं, हम जाने ही नहीं देंगे। कहाँ जाना है आपको? किसकी मम्मी के साथ? मम्मी जी? अच्छा, हमको लगा पता नहीं फ्यूचर मम्मी सासू माँ होंगी। नहीं, कर व्रत रखे थे गंगौर का? नहीं, आप तो सीधा वो रखेंगे ना, गुरु नानक जयंती पे। चलिए नेक्स्ट क्या थे हम लोग? हाँ, तो बोल दिया हम आपको सारा बात। अभी कुछ सवाल जो लास्ट ग्रुप में भेजे हैं आपको देखिए मिलेगा, हम आपको रीसेंड कर रहे हैं, वो एक बार बात कर लीजिए मेरे साथ। जब ये वाला भेजे ही नहीं थे ग्रुप में, आप एक काम करिए, रीड आउट करके सुनाइए हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बात करेंगे अंकित। आप सिर्फ रीड आउट करना है। सम बेसिकली आपका उसको टेस्ट कर रहा है कि अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, है ना। अगर डीड नहीं है तो क्या क्या करना है वो रीड करेगा। आप बताइए ये चीज़ ठीक किया वो लोग कि गलत किया। इसका कोई सोल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ बात करना है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो क्या सही चीज़ कर रहे हैं कि गलत चीज़ कर रहे हैं। पहला सवाल आप बताएंगे। हाँ मैम बोलिए, रीड करिए सर। ए, के और टी डीड नहीं है इनका, ठीक है। 2 लाख रुपया का ये पैसा लेके आता है 1 अक्टूबर पे, डीड नहीं है, आईओसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए फिर, तपन लोन ले रहा है, दे नहीं रहा है, ये एसेट वाला है। इस पर लगता है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन 6%? किस पर लगता है? अगर फर्म लोन लेता, ये तपन लोन लिया है सर, तो फर्म तो दिया है कितने का, इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर डीड नहीं है, नहीं लेना है, ठीक है। फिर डिस्प्यूट हुआ है, पहला डिस्प्यूट है, अमन मांग रहा है पैसा आईओसी का, बोला हम बेसी पैसा लगाएं, हमको बेसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। बोलिए अमन का कंटेंशन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है।
सिंस देयर इज नो डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। दूसरा क्या झमेला हुआ है? बोल रहा है इनका एक पुत्र है, प्लीज फोकस करिए। बोल रहा है हम चाहते हैं कि उसको ये मिल जाए। हम एक बात बताए थे आप लोग को, शायद याद हो, यूनानिमस कंसेंट के बारे में। ये अपने बारे में अपना बेटा को जब चाहे पार्टनर बना सकता है इनका सहमति के बिना। सो द कंटेंशन इज नॉट देयर बिकॉज देयर इज नो यूनानिमस कंसेंट। नहीं हो सकता ये डिसीजन। फिर बोल रहा है ए और के को लगता है कि ये लोन लिया है, इसको ब्याज देना चाहिए डिफॉल्ट रेट पे। डीड है नहीं, लेकिन माना जाएगा ये बात। सिंस देयर इज नो डीड, इंटरेस्ट ऑन अ लोन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर विल नॉट बी चार्ज्ड। और ये जो के है वो 50,000 ड्राइंग्स की है, इस पे आईओडी चार्ज होगा? डीड तो है नहीं सर। नो रेट, नो आईओडी। मतलब हम आपको क्या बोल रहे हैं समझिए, सारा चीज आप लिख चुके हैं, अब जो लिखे हैं उसको अलग अलग सम्स में अप्लाई करना है। ये सेकंड सम था। प्रत्युष थर्ड रीड आउट करके सुनाइए और आप आंसर करेंगे सर। एक सेकंड, ये पढ़ने उसको दीजिए, उसका जात का सम। लो बोलिए मैम। सिमरत है क्या निमरत। वाहिगुरू दा खालसा, वाहिगुरू दी फतेह। चलिए। डीड नहीं है लेकिन मजाक हम करेंगे, फिर तुम लोग चुप होके फोकस करोगे। तुम लोग भी कंटिन्यू करोगे तो क्लास नहीं हो पाएगा। चलो 1,80,000 इनके कैपिटल्स थे, पर डीड नहीं है। लोन गेव लोन ये मिला है फर्म को। इस पे डिफॉल्ट रेट लगता है कि नहीं लगता है? इस पे लगता है सर। कोई अग्रीमेंट नहीं है तो भी क्या इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना, कितने का लोन था? तो क्या साल भर का इंटरेस्ट चार्ज होगा? लोन का डेट देखिए, 1 अक्टूबर को लोन एडवांस किया गया, तो 6 महीना का इंटरेस्ट होगा। किस रेट पर होगा? 6%। एक ही चीज का तो डिफॉल्ट रेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी कौन सा लोन? लोन गिवन की लोन टेकन? लोन टेकन बाय दी फर्म। गिवन का कोई रेट नहीं है। लायबिलिटी होना चाहिए फर्म का। इंटरेस्ट पे कब करते हैं? लोन देने पर कि लोन लेने पर? लोन लेने पर। तो लोन लिया होगा आपने, तो एस ने एडवांस किया था फर्म को। फर्म ने लोन लिया था 75,000 रुपये का 1 अक्टूबर को, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा चाहे डीड हो नहीं हो, 6% अनुसार। नेट प्रॉफिट बोल रहा है नहीं मिलेगा ये ब्याज। बोल रहा है 75,000 पे इंटरेस्ट नहीं देंगे एस को। लड़ाई हो गया दोनों का, किसका बात माना जाएगा? एस बोल रहा है हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एन बोल रहा है नहीं मिलेंगे, जाओ डीड का है। किसका बात माना जाएगा? एस का बात माना जाएगा। उस पर 6% 6 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये डिडक्ट होगा नेट प्रॉफिट से, हाँ या ना? फिर जो बचेगा किस में, किस रेशियो में? इक्वली। याद करिए लास्ट पॉइंट, जब डीड नहीं है तब हमेशा इक्वली डिवीजन होता है। कौन पैसा लगाया, कौन ज्यादा काम किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डीड नहीं है, ऑल पार्टनर 10 का 10 पार्टनर है, 10 का 10 इक्वली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सम और कर लेते हैं, आज चालू भी लेट किए थे थोड़ा जी। नेट प्रॉफिट से एक पॉइंट जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का, देखिए थर्ड पॉइंट क्या था? इफ एनी एक्सपेंस हैज नॉट बीन डिडक्टेड,
it will be deducted. नंबर 5 रीड आउट करिए तो नाम। आप कोशिश करिए आदित्य, ये वाला नंबर 5 जी। जय और जॉय पार्टनर्स 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दोनों ने लोन दिया था 75,000, मतलब फर्म ने लोन लिया था और दूसरा का दे बोथ हैड। तो 3:2 में लोन दिया गया था, तो कैसे बांटे इसको? 30 और 25 हुआ ना शायद, नहीं, इंटू 3/5 एंड 2/5, 45 एंड 30। तो जय ने कितने का लोन दिया था? 45,000 का लोन दिया था और 30,000 का लोन जॉय ने दिया था। कब दिया था बताया है? 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात नहीं है। अग्रीड। पास जर्नल एंट्री हम आपको बताए नहीं अभी तक। बोल रहा इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए पहला ट्रिक क्या था, 75,000 का टोटल वैल्यू था, नॉट ईच। बोल रहा 75,000 का लोन कंट्रीब्यूट कौन किया था? बोलता है 3:2 में ही था। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं 3:2 का मतलब टोटल भाग कितना है? 5। उसमें से 3 हिस्सा जे का है, 2 हिस्सा जॉय का है। पिज्जा का डिवीजन किए कभी? भाई सिबलिंग है तो जानते होंगे। अगर कोई भाई बहन है और पिज्जा का डिवीजन हो रहा है और 2 भाई हैं या 3 भाई हैं जो भी हैं, और बात होता है 3:2, इसका मतलब ये है कि अगर 10 स्लाइस है, उसका 3/5 हमको मिलेगा, उसका 2/5 आपको मिलेगा। मतलब अगर 5 स्लाइस होंगे, 3 मेरा 2 तुम्हारा, 10 हुए तो 6 मेरा 4 तुम्हारा, जो भी बटेगा वो 3:2 में बटेगा। मतलब टोटल भाग कितने हैं? 5। तो 75 5 है, 1 निकल गया। इंटू 3 करें तो जे का आ गया, इंटू 2 करें तो जॉय का आ गया। ये कैसे बांटेंगे पलक? 3:2:1। टोटल भाग कितने हैं? 6। इसका निकालना हो तो 3/6, इसका निकालना हो तो 2/6, इसका निकालना हो तो 1/6। अग्री करते हैं? तो बस इनका इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, जल्दी कर रहे हैं, लेट भी चालू किए हैं, 1 घंटा हो गया है। कल का क्लास कंपल्सरीली अच्छे से अटेंड करना है। अगर नहीं आ पाएंगे तो ऑनलाइन कर लीजिएगा। कल कितने बजे ग्रुप में लिखा होगा देखो ना, कल 9:30 होता है ना। तो अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि सम्स करना है। 5 से 6 सम्स बनाएंगे हम लोग, तो इसीलिए रेडी रहिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। प्लीज़ ये 7 पॉइंट रीड करके आना, लगेगा सबका सब लगेगा। हाँ एक्स्ट्रा क्लास था।